हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब सही सलामत होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू मानवा, जिसमें आप लोगों को मिलेगा दुख, दर्द, तकलीफ से मुक्ति। तो चलो इसी खुशी में चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। तो चलो आप इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को मॉल में शॉपिंग करते हुए देखते हैं और उस मॉल में एक अनाउंसमेंट हो रहा होता है। जेड शहर में कुछ जानवर घायल पाया गया है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं आप लोग रात को घर से बाहर ना निकले। फायर ऑप्स ने इसकी जांच करना शुरू कर दिया है, इसलिए आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुन के वो लड़का मन ही मन कह रहा होता है, बाद में बचताने से बेटर है कि मैं पहले ही लंबे समय तक चलने वाला खाना खरीद के रख लूं। और तभी एक और अनाउंसमेंट होता है, हमें अभी एक रिपोर्ट मिला है कि शहर में कुछ अजीब सा वायरस फैल रहा है। और वो लड़का शॉपिंग करने के बाद वहाँ से निकलने लग जाता है और सारे सामान को गाड़ी में लोड करके वहाँ से जाने लग जाता है। और वो लड़का कहता है, ठीक है, मैंने सारी जरूरत की सामान खरीद लिया है, अब बस जाकर हना के लिए खाना बनाना है। तभी ईथन के पास एक कॉल आता है और ईथन उस कॉल को उठा लेता है और उधर से एक लड़की की आवाज आता है, ईथन तुमने मेरी प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है। और ईथन उसे जवाब देते हुए कहता है, लगता है मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सकता है जिससे मैं दूसरों की नजर में अच्छा दिखूं। और वो लड़की कहता है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ईथन कहता है, मुझे हना का ख्याल रखना है, मैं उसे ऑर्फनेज में भेजने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। और वो लड़की कहता है, ईथन वो तो तुम्हारी सगी बहन भी नहीं है, अगर तुम उसके बिना जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते तो शादी के बारे में सोचना भी मत। और ईथन कहता है, वो मेरी बहन है और वही लौती मेरी फैमिली है। और वो लड़की कहता है, ईथन मैं पहले ही कह देता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझसे ये उम्मीद भी मत करना कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं पहले ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और ईथन जवाब देते हुए कहता है, ठीक है चलो मैं फोन रखता हूँ। और तभी उसके कार के सामने कुछ आ जाता है और ईथन सही टाइम पे ब्रेक नहीं मार पाता और उस चीज को कुचल देता है। और ईथन गाड़ी रोक के कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो चीज अचानक से मेरे कार के सामने आ गया था। और ईथन आगे देखते हुए कहता है, क्या ये कुत्ता है? नहीं, ये तो एक बकरी है। तभी वो बकरी उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और ये देख के ईथन हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या बकवास है, इसका सर टूट चुका है फिर भी ये चल रहा है, ये जिंदा कैसे है? कोई बात नहीं, ये अच्छा ही हुआ, इससे मुझे ट्रैफिक पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट सीन में ईथन अपने गांव में पहुंच गया होता है और ईथन अपने कार से सामान उतारने लग जाता है और पीछे से ईथन को कोई आवाज देता है और ईथन उसे पीछे मुड़ के देखता है। एक बच्चे और दो कुत्ते उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और वो छोटी बच्ची ईथन से कहता है, भैया आप वापस आ गए। और ईथन कहता है, संभाल के हाना, तुम नीचे गिर जाओगे। और हाना ईथन के पास पहुंच के कहता है, भैया ये तो बहुत सारी सामान है, क्या मैं आपकी मदद करूं इन्हें उठाने में? और ईथन हाना को एक प्लास्टिक का थैली पकड़ाते हुए कहता है, क्यों नहीं। और वो लोग फिर अपने घर जाने लगते हैं और हाना आगे जाते हुए ईथन से कहता है, भैया आज मैंने बहुत सारे पौधों को पानी दिया है, इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ, तो क्या आज आप मेरे लिए स्टू बनाएंगे? और ईथन हाना से कहता है, ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए गाजर और हिरन के मीट का स्टू बनाऊंगा, अन्य शैतान। तभी उनका सफेद कुत्ता आगे जाते हुए कोई घास खाने लग जाता है और हाना ये देख के उस कुत्ते के सर पर मारते हुए कहता है, ये घास तुम्हारा खाना नहीं है स्नो। और फिर उसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ जाने लग जाता है और हम एक गाय को देखते हैं जो घास खा रहा होता है, उसके आंखें पूरी तरह लाल हो चुका होता है और वो गाय ईथन और हाना की तरफ ही देख रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में ईथन अपने घर में खाना बना रहा होता है और एक रेडियो चल रहा होता है। रेडियो में एक आदमी कह रहा होता है, क्या आपने कभी सूर्य ग्रहण देखा है जिसमें आसमान पूरी तरह से काला हो जाता है? बहुत जल्द एक सूर्य ग्रहण होने वाला है। और इस तरह खाना एक सैंडविच खाते हुए कहता है, भैया आप बहुत अच्छा खाना लेके आए हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से बनाया भी है। और ईथन कहता है, तुम्हें अच्छा लगा तो मैं कल भी यही बनाऊंगा। और तभी रेडियो से एक आवाज आता है, सूर्य ग्रहण होने वाला ही है, इसका काउंटडाउन शुरू होता है। और हाना खिड़की की तरफ देखता है और कहता है, भैया ये हो क्या रहा है? और ईथन भी बाहर की तरफ देखने लगता है। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका होता है, आसमान पूरी तरह से काला हो चुका होता है। तभी उनके घर का लाइट भी चला जाता है और ठंडी हवा चलने लग जाता है। और हाना ठंड की वजह से सिकुड़ के बैठ जाता है और कहता है, भैया मुझे बहुत ठंड लग रहा है। और उनकी दोनों कुत्ते भी भौंकने लग जाता है और रेडियो भी बंद हो जाता है। और हाना बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, भैया बाहर देखो। और ईथन बाहर की तरफ देखता है, बाहर बहुत तेजी से बर्फ पड़ रहा होता है और ईथन ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। और ईथन कहता है, ये समर का टाइम में ये बर्फ कैसे पड़ सकता है? हाना जल्दी अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ, इससे पहले सिचुएशन और खराब हो जाए, मुझे गायों और बेरों को सुरक्षित रखना होगा। सुनो तुम यहाँ रखो और हाना का ध्यान रखना। और ईथन ब्लैकी को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और ईथन कहता है, यहाँ बहुत ठंड है, मुझे जल्दी करना होगा।
और तभी वो सोलर एक्लिप्स चमकने लग जाता है और उस चमक की वजह से ईथन कुछ टिक भी नहीं पा रहा होता है और बर्फ पड़ना भी तेजी से बढ़ रहा होता है। और तभी ईथन के पीछे एक गाय आ जाता है, लेकिन ईथन का ध्यान तो पूरी तरह से सोलर एक्लिप्स पर होता है। और ईथन कहता है ये आसमान में हो क्या रहा है, और ब्लैकी भी आसमान की तरफ देख के गुर्रा रहा होता है। और ईथन मन ही मन कहता है आज यहाँ हो क्या रहा है, ये बहुत अजीब हो रहा है। और तभी ब्लैकी की आंखें भी लाल हो जाता है और वो ईथन की तरफ अटैक करने चला जाता है। और पीछे से वो गाय भी ईथन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और ये सब देखे ईथन हैरान हो जाता है और ईथन जल्दी से नीचे झुक के उनकी अटैक से बच जाता है। और वो गाय और ब्लैकी एक दूसरे के साथ टकरा के एक दूसरे पर ही अटैक करने लग जाता है। और ईथन स्लाइड करते हुए इनसे दूर आ जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है। और ब्लैकी और वो गाय एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाता है। और ईथन भी मौका देखते हुए वहाँ से भाग जाता है और मन ही मन कहता है मुझे अपनी तीर धनुष की जरूरत है। और वो अपना धनुष को देखते हुए कहता है वो रहा मेरा धनुष। और इस तरह ब्लैकी को उस बैल ने फटक दिया होता है। और ईथन अपना धनुष उठाते हुए उस बैल के ऊपर तांगते हुए कहता है अब तू तो गया, अब तू नर्क में जाएगा मॉन्स्टर। और उस बैल के ऊपर 4-5 तीर चला देता है और वो सारे तीर उस बैल के सर पे जा लगता है। और ईथन अपनी तीर को निशाने पे लगते हुए देख के कहता है क्या परफेक्ट शॉट मारा है मैंने। लेकिन वो बैल वापस उठ जाता है और गुस्से में ईथस की तरफ देखते हुए गुर्राता है और तेजी से ईथस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। और ईथस ये देख के डरते हुए कहता है नहीं नहीं ये चीटिंग है, ये मरा क्यों नहीं। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है। आखिर ये चीज क्या है, लगता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है डर की वजह से, इसे भूल जाओ, मुझे और शूट करना होगा। और वो पीछे से अपना तीर निकालने लग जाता है लेकिन उसका तीर खत्म हो जाता है। और ये देख के ईथस मन ही मन कहता है अब तो मैं गया। और वो बैल ईथस को ठोकर मार के दूर फेंक देता है। और इस तरह ब्लैकी भी नॉर्मल हो चुका होता है। और ब्लैकी ईथस के पास जाके ईथस को कपड़े से खींचने लग जाता है। और ईथस ब्लैकी को देख के कहता है ब्लैकी तुम ठीक हो गई। और ब्लैकी वूफ वूफ करते हुए घर की तरफ इशारा करता है और ईथस घर की तरफ देखता है। घर के अंदर से चीजों की गिरने की आवाज आ रहा होता है। और इनोस ये सुन के मन ही मन कहता है हाना वो खतरे में है, मुझे उसके पास जल्दी से जाना होगा। और इस तरह हम घर के अंदर हाना को देखते हैं। स्नो भी एक मॉन्स्टर में बदल चुका होता है और वो हाना की तरफ देखते हुए गुर्रा रहा होता है। और हाना स्नो को देखते हुए कहता है स्नो ये तुम्हें क्या हो रहा है। लेकिन स्नो तो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका होता है और स्नो गुर्राते हुए हाना के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन एन वक्त पर ईथस वहाँ पहुंच जाता है और स्नो को एक लात मार के दूर फेंक देता है। और उसके बाद ईथस हाना को अपने गोदी में ले लेता है। और ईथस हाना से पूछता है हाना क्या तुम ठीक हो। और हाना कहता है भैया स्नो को क्या हुआ है। और ईथस हाना से कहता है अभी उसके बारे में भूल जाओ, मुझे अभी तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाना होगा। और ईथस घर से निकलते हुए कहता है ये जगह बहुत खतरनाक होते जा रहा है और एक गोदाम की तरफ जाने लग जाता है। और ईथस मन ही मन कहता है मुझे किसी भी तरह से हाना को बचाना ही होगा। लेकिन तभी वो बैल गुर्राते हुए ईथस के पीछे आ जाता है। ये देखिए ईथस घबरा जाता है लेकिन फिर से उसके आगे वो सिस्टम आ जाता है। और ईथस ये देख के कहता है ये फिर से मेरे सामने आ गया, ये आखिर है क्या। और ईथस गोदाम का दरवाजा खोल के हाना को वहाँ उतार देता है। और ईथस हाना से कहता है हाना कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ईथस सिस्टम की तरफ देखते हुए दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन तभी उसके पीछे से स्नो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से ईथस घायल हो जाता है। और इस तरह गोदाम के अंदर से हाना रोते हुए कहता है भैया क्या आप ठीक हो। लेकिन तभी ब्लैकी तेजी से आके स्नो के ऊपर चपक जाता है। और ईथस खुद को संभालते हुए कहता है ब्लैकी तुम सही टाइम पर आ गए। और वहाँ से दूर जाने लगता है और ब्लैकी से कहता है ब्लैकी डटे रहना, मैं वापस आऊंगा। और तभी ईथस भागते हुए एक कुल्हाड़ी उठा लेता है और रुक जाता है और कहता है बहुत भाग ले, अब मैं तुम्हारा सामना करूंगा। और वो बैल तेजी से आकर ईथस के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ईथस उसे दोष कर लेता है और वो बैल पैर से जा टकराता है और उस बैल का सिंग उस पैर में फंस जाता है। और ये देखे ईथस तेजी से उसकी गर्दन पर अटैक करते हुए कहता है अब मर जाओ। लेकिन तभी स्नो तेजी से आकर ईथस की गर्दन पर काट लेता है। और ईथस ये देख के कहता है क्या स्नो ने ब्लैकी को मार दिया। और इस तरह वो बैल भी खुद को आजाद करा के ईथस के ऊपर अटैक कर देता है और ईथस खून की उल्टियां करने लग जाता है। और ईथस मन ही मन कहता है शायद अब मैं मरने वाला हूँ, मैं हाना को नहीं बचा पाया। लेकिन तभी उसके सिस्टम से एक आवाज आता है एंड वर्ल्ड सागा मैचिंग। और इनोस ये सुन के कहता है आखिर ये आवाज कहाँ से आ रहा है, लगता है ये मेरा बहम है क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन उसकी सिस्टम में बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लग जाता है और ईथस की आंखें बंद हो जाता है। और ईथस मन ही मन कहता है मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। और सिस्टम में लिखा आता है प्लेयर ईथन। और ईथन के हाथ से उसकी कुल्हाड़ी भी गिर जाता है। और फिर से सिस्टम से एक आवाज आता है एंड वर्ल्ड सागा मैच सक्सेसफुल।
और उसके बाद इथस को हम गहरे पानी में डूबते हुए देखते हैं और उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आते जा रहा होता है। End World Saga loading clear Ethan. Shelter Proli run minor level D. Shelter level 1 skill eye of through. Shelter level BNB. Upgrade to Fortress ET Lux Point. और तेज रोशनी चमकने लगता है और इथस की भी आंखें खुल जाता है और इथस खुद को जिंदा देख के हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? उस बेल ने तो मेरा पेट को फाड़ दिया था, लेकिन अभी मेरे शरीर में एक भी चोट का निशान नहीं है, लेकिन मेरा शर्ट फटा हुआ है और खून भी लगा हुआ है। और तभी उसे कुछ टाइम बेले की विजन आने लगता है और उसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लग जाता है और तभी उसकी नजर मरा हुआ बेल के ऊपर जाता है और थोड़ी ही दूर में उसे स्नो भी दिखाई देता है और ये सब देख के वो हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, आखिर मेरी बेहोश होने के बाद यहाँ हुआ क्या? यहाँ का हाल देख के लगता है ये किसी इंसान का काम नहीं है। और तभी उसे फिर से विजन आने लग जाता है और वो उस विजन में खुद को देखता है जो एक अजीब सा पावर से घेरा हुआ है। उसके अंदर से एक खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है और उसके सिस्टम में भी बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रहा होता है और वो अपने कंधे में स्नो को देखता है जो उसे खात रहा होता है और इथर स्नो को एक पंच मार के दूर फेंक देता है और वापस से कुल्हाड़ी उठा के उस बेल के ऊपर अटैक कर देता है और वो बेल दर्द में चिल्लाने लग जाता है और इथस के अंदर से एक खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है और इथस तेजी से मूव करते हुए उस बेल के सर को उड़ा देता है और एक तेज लाइट के साथ इथस होश में आ जाता है और इथस ये देख के चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है, आखिर कुछ टाइम पहले मैं मरने वाला था, लेकिन उस अजीब से पावर ने मुझे बचा लिया जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और वो सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखते हुए मन ही मन कहता है, वो पावर जो कुछ भी था वो इसी सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा, मुझे ये एक रियल गेम की तरह लग रहा है। तभी उसके सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, System analyzation completed. Shelter found point mail online. New player welcome package delivery. और इथस ये देख के मन ही मन कहता है, एक और नोटिफिकेशन? क्या इसका मतलब एक और नया क्वेस्ट है? तभी एक खतरनाक साउंड के साथ उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है और इथस ये देख के मन ही मन कहता है, ये सारी जानकारी मेरे दिमाग में डाउनलोड हो गया है। और सिस्टम कहता है, Warning, first season of destruction imminent. 30 days until catalysm shelter. Your last version. Mission end world survive. Dominate the wasteland. और इथस ये सुन के मन ही मन कहता है, फर्स्ट सीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये सब बस एक शुरुआत है। ये हमारी जमीन पूरी तरह से पॉइजनस हो चुका है और मेरी सिस्टम के हिसाब से स्नो और वो बेल प्लांट खाने की वजह से म्यूटेटेड हुआ है। ये म्यूटेटेड जीव बहुत खतरनाक है, हमें जल्दी से इन्हें खत्म करना होगा वरना बहुत सारे लोगों की जान जा सकता है। और इथन उसके बाद स्नो को अपनी पीठ में उठा लेता है और गोदाउन की तरफ भरने लगता है और मन ही मन कहता है, मुझे जल्दी से हाना के पास जाना होगा, पता नहीं वो किस हाल में होगा। और वो गोदाउन के पास पहुंच जाता है और गोदाउन का दरवाजा खोल के अंदर जाने लगता है और वो स्विच ऑन करके लाइट चलाने की कोशिश करता है लेकिन करंट ही नहीं होता है। और इथस कहता है, ऐसा लगता है करंट अभी तक नहीं आया है। और वो फिर अपनी फोन की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा लगता है नेटवर्क भी बंद हो चुका है, लेकिन मेरे पास डीजल से चलने वाला जनरेटर है, कुछ टाइम के लिए तो इसी से काम चल जाएगा। और इथस हाना को ढूंढते हुए कहता है, आखिर यहाँ इतना शांति क्यों है, हाना कहाँ है? और उसे एक बॉक्स के पीछे हाना का पैर दिखाई देता है और इथस ये देख के डर जाता है और चिल्लाते हुए हाना का नाम लेता है और जल्दी से हाना के पास जाके उसे जगाने की कोशिश करता है। हाना तुम्हें क्या हुआ है हाना? तभी सिस्टम कहता है, हाना अभी गहरी नींद में है। ये सुन के इथस राहत की सांस लेता है और हाना भी उड़ने लगता है और हाना कहता है, भैया आप आ गए। और इथस कहता है, हाना तुम बिना कंबल की इतनी ठंडे फर्श में क्यों सो रही हो? और हाना कहता है, भैया मैंने वही किया जो आपने कहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। और अचानक से उसके बाद एक चमकदार रोशनी हुई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। भैया क्या आप ठीक हैं? और इथस कहता है, कर मत करो हाना, मैंने बाहर सब कुछ संभाल लिया है। और हाना इथस से पूछता है, भैया स्नो कहाँ है? और इथस कहता है, स्नो बहुत ज्यादा इंजर्ड है इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं दिखा सकता। हाना तुम यहाँ कुछ देर के लिए सो जाओ, मुझे बाहर कुछ और काम है। और हाना कहता है, ठीक है भैया। और इथस हाना को वहाँ सुला के वहाँ से निकल जाता है और बाहर सब कुछ चेक करके घर के अंदर आ जाता है और सिस्टम में देखने लगता है और कहता है, वाह यहाँ तो बहुत कुछ है, यहाँ तो वो इपिक गियर्स भी होंगे, ये तो पूरा एक पावर हाउस है। वैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है? ये पॉइंट्स क्या है? अच्छा तो ये बीज जहरीले जमीन में भी उग सकता है। कुछ देर पहले मैंने अब जमीन पर चेक किया था, जमीन को छूने वाली हर चीज दूषित है। ऐसा लगता है ये पॉइजन पूरी दुनिया में फैल गया है। आज के बाद जिंदगी जीना आसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से बाहर की सिचुएशन अब बहुत खराब हो चुका होगा। और उसके बाद इथस उस बेल और स्नो को याद करते हुए कहता है, हमें इस प्रदूषण से जल्दी से निपटना होगा वरना बहुत जल्दी इंसानों की सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। और इथस कुछ देर के बाद बाहर आके उस बेल की बॉडी को जलाने लगता है और इथस ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बहन की रक्षा करना है। और इथस कुछ देर के बाद एक दरवाजे के पास आ जाता है, फिर उस दरवाजे को खोल के अंदर चला जाता है और उस रूम में बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। और इथस एक पिस्तौल उतार लेता है और मन ही मन कहता है, इस खतरनाक दुनिया में मुझे हमेशा तैयार रहना होगा। और हाना के पास आके एक वॉकी टॉकी रख देता है और उसके बाद गोदाउन
टाउन से निकल जाता है और अपनी गाड़ी लेके कहीं जाने लग जाता है और रास्ते में बहुत सारे म्यूटेटेड एनिमल्स उसके पीछे करने लग जाता है और इतस उन्हें देख के मन ही मन कहता है ये सारे जानवर पूरी तरह से म्यूटेटेड हो चुका है, लगता है मैं यहाँ से ऐसे नहीं निकल पाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। तभी पीछे से कोई ट्रक आता है और उन म्यूटेटेड जानवर पर गोली चलाने लग जाता है। और इतस ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है अब ये कौन है, और वो ट्रक इतस के आगे आके इतस को आगे जाने से रोक देता है और इतस भी ये देख के अपने कार ही रोक देता है और एक सोल्जर बाहर निकल के इतस के कार पर कान ध्यान देता है और इतस के ऊपर एम साथ देता है और वो सोल्जर इतस को देख के अपना वाकी टाकी निकाल लेता है और कहता है यहाँ कोई खतरा नहीं है, ये बस एक नॉर्मल इंसान है। और इतस उस सोल्जर की बैच को देख के मन ही मन कहता है ये फांसी के बेस से आया हुआ सोल्जर है, लगता है शहर में दंगे हो रहे होंगे, पता नहीं लीना किस हाल में होगा। तभी वो सोल्जर इतस से कहता है ए तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ बहुत खतरा है, तुम यहाँ ऐसे मत घूमो। और इतस कहता है मेरी सामान खत्म हो गया था इसलिए मैं शहर में सामान लेने जा रहा था, वैसे शहर में क्या हो रहा है। तभी उस सोल्जर के वाकी टोकी में से कोई कहता है जोन बी में म्यूटेंट्स का अटैक हुआ इसलिए हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। और वो सोल्जर कहता है ठीक है हम जल्दी पहुँचते हैं। और वो सोल्जर इतस से कहता है गवर्नमेंट की ओर से इमरजेंसी सप्लाई पॉइंट बनाया है, तुम वहाँ जाओ लेकिन शहर के बाहर मत जाना और जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी घर वापस चला जाओ। और इतस जवाब में कहता है ठीक है सर। और तभी एक हेलीकॉप्टर भी जोन बी की तरफ जा रहा होता है और ये देख के इतस मन ही मन कहता है यहाँ तक कि एक हेलीकॉप्टर भी जोन बी की तरफ जा रहा है, ऐसा लगता है वहाँ बहुत सारे म्यूटेटेड जानवर घूम रहे होंगे, मुझे भी अपना काम खत्म करके जल्दी से घर वापस जाना होगा। मैंने लीना से ब्रेकअप कर लिया है लेकिन मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता, पता नहीं वो किस हाल में होगा। और इस तरह शहर की बहुत बुरी हालत हो चुका होता है और इतस शहर के अंदर दाखिल हो जाता है और तभी इतस को सायरन सुनाई देता है और इतस पीछे देखता है तो उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई देता है और इतस कहता है ये पुलिस की कार और एम्बुलेंस की सायरन है। एम्बुलेंस में एक घायल आदमी को उठा के ले जा रहा होता है और इस तरह बहुत सारे लोग सड़क पर घायल भरे होते हैं और इस तरह एक आदमी बहुत घायल भरा होता है और उसके वाइफ रो रहा होता है और वो औरत कह रहा होता है हनी हार मत मानना हम पहुंचने ही वाले हैं। और वो आदमी कहता है हॉस्पिटल को भूल जाओ कोई भी बेड खाली नहीं है। और इतस ये देख के मन ही मन कहता है लगता है कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं है, शहर के आधे से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, ये सब उन पॉइजनस वेजिटेबल्स को खाने की वजह से हुआ है। और ड्राइव करके आगे चला जाता है और मन ही मन कहता है क्या हाना और मैं इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। और इस तरह इमरजेंसी सप्लाई पॉइंट में बहुत सारे लोग लड़ रहे होते हैं और कुछ पुलिस वाले वहाँ की सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ के वेजिटेबल्स की कीमत भी बहुत ज्यादा होते हैं तो इसे नॉर्मल पीपल खरीद ही नहीं पा रहे होते हैं और वहाँ के सारे लोग एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे होते हैं। और इस तरह एक माँ अपनी बेटी को शान करा रहा होता है, उसकी बेटी कह रहा होता है मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है और इतस ये सब देखे उसे भी बुरा लग रहा होता है। और इस तरह एक बंदा एक आदमी को खाने के लिए मार रहा होता है और इतस को आगे भी बहुत सारे लोग झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहा होता है। और इतस मन ही मन कहता है मेरी हिसाब से लीना के अपार्टमेंट इसके आगे ही है। और तभी इतस के आगे एक गाड़ी आ जाता है और इतस को आगे जाने से रोक देता है और इतस जल्दी से ब्रेक मार के गाड़ी रोक देता है और उस कार से एक बंदा दरवाजा खोल के निकलने लग जाता है और वो बंदा इधर उधर देखे इतस के गाड़ी के पास आ जाता है और कहता है ए दोस्त क्या तुम सप्लाई पॉइंट से वापस जा रहे हो। और इतस कहते हैं हाँ तो क्या। और वो बंदा कहता है खैर मुझे लगा कि आपकी किस्मत बहुत खराब है, मैंने आपको बाजार के बहुत चक्कर लगाते हुए देखा। और वो बंदा बैग खोलते हुए बहुत सारे वेजिटेबल दिखाता है और कहता है इन वेजिटेबल्स को देखो ये बहुत ताजे हैं, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और इतस उन वेजिटेबल्स को देखते हुए कहता है पहले तुम इन वेजिटेबल्स को खा के दिखाओ उसके बाद मैं तुम्हारे पास जितना भी वेजिटेबल्स है मैं खरीद लूंगा। और ये सुनकर वो बंदा घबरा जाता है और कहता है रुको क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और फिर वो बंदा इतस पर बरकते हुए कहता है तुम खाली हाथ घर वापस जा रहे थे, मैं इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम मुझ पर शुक्रगुजार होने के बजाय तुम मुझ पर शक कर रहे हो। और ये सुन के इतस कहता है बस इतना ही काफी है, चल अब आगे निकल। और ये सुनकर तो वो बंदा और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है दशमी आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और इथस भी उसकी बातें सुन के इरिटेट हो जाता है और इथस पिस्तौल निकलते हुए कहता है 10 सेकंड देता हूँ तुझे यहाँ से निकलना है तो यही ठोक दूंगा तुझे। और वो बंदा ये देख के डर जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। और इथस कहता है आइंदा मुझे अपना शक्ल मत दिखाना वरना कहाँ देखूंगा वही ठोक दूंगा तुझे, अब चल यहाँ से निकल। और वो बंदा कहता है ठीक है सर मैं अपना शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। और वो बंदा जल्दी से अपने कार के पास जाकर अपना सामान लोड करके वहाँ से निकल जाता है और इथस भी फिर से आगे बढ़ने लग जाता है। और इथस कुछ देर के बाद एक अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है और एक दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाता है और कुछ देर होने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलता। और ये देख के इथस नीचे से चाबी निकल के दरवाजा खोल देता है और लीना का नाम पुकार के अंदर देखने लगता है, लेकिन वहाँ की सारी चीज बिखरा हुआ था। और इथस ये देख के कहता है घर को देख के तो लगता है कि यहाँ काफी दिनों से कोई आया ही नहीं और लीना को घर के अंदर रखना पसंद नहीं है। और ये दूषित फल और फील्ड बॉक्सेस और एक दवाई की बॉक्स उठा के मन ही मन कहता है ये तो एक एंटीबायोटिक है, क्या लीन बीमार है वो ऐसे क्यों खरीदेगा, यहाँ कोई खून का निशान भी नहीं है, क्या इसमें
में पॉइजनस फूड इन्वॉल्व है। और इथस एक फोटो की तरफ देखते हुए कहता है, वो अचानक से ऐसे गायब कैसे हो सकता है? सुबह ही तो हमारी बात हुई थी, आखिर उसके साथ हुआ क्या है? और यहाँ सारी चीजें इतना बिखरा हुआ क्यों है? और नेक्स्ट सीन में आप इथस के घर को देखते हैं और इथस के घर के पास ही में उसका ग्रीन हाउस होता है और इथस वहीं पर फार्मिंग कर रहा होता है। और इथस अपना पसीना पोंछते हुए मन ही मन कहता है, मुझे बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत है, मुझे अपनी फार्मिंग को अपग्रेड करना है। तभी हाना इथस को आवाज देता है, इथस सचमुच ये बीज उग रहा है, इथस यहाँ आके इसे देखो ना। और इथस हाना के पास आते हुए कहता है, चलो मैं भी एक नजर देख ही लेता हूँ। और हाना तो उन प्लांट्स को देख के खुश हो रहा होता है और इथस का सिस्टम उसे बताता है 48 आवर्स में ये टोमेटो सीड ग्रो करके पक जाएगा। और ये सुन के इथस मन ही मन कहता है, मैंने ये कर दिखाया, ये बीज बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिस्टम ने कहा था। ये बीज बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत सारे पॉइंट्स के साथ हाना और मैं इस दुनिया में सरवाइव कर लेंगे। और हाना कहता है, जो पहले हमने प्लांट्स लगाए थे वो सारे प्लांट्स मारे गए हैं, मुझे डर था कि हमारा खाना खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हमें खाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सीड्स बहुत अच्छे और जल्दी ग्रो करते हैं। और इथस हाना से कहता है, हाना जब तक तुम्हारा बड़ा भाई है ना, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाना, क्या तुम्हें वो रूल्स याद है जो मैंने तुम्हें बताया था? और ये सुन के हाना बताता है, हाँ मुझे याद है। पहला नियम, किसी अजनबी से खाना नहीं लेना है। और दूसरा नियम, आपसे पूछे बिना मुझे कहीं नहीं जाना है। और तीसरा नियम, मुझे कोई भी अजीब जानवर दिखे तो मुझे तुरंत छुप जाना है। और आखिरी नियम, ब्लैकी को कुछ भी अजीब सा खाने नहीं देना है। तुम सुन रहे हो ना ब्लैकी, गुड बॉय बनो। ब्लैकी ये सुन के वूफ वूफ करने लग जाता है और तभी इथिस के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, टोमेटो तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और इथस ग्रीन हाउस के अंदर रखे उन टोमेटोज को देखने लग जाता है और मन ही मन कहता है, ये टोमेटो दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इथस एक टोमेटो तोड़ के देखता है और सिस्टम उससे बताता है, ये टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक रहा है, ये आपकी फिजिकल स्टेट को भी बूस्ट कर सकता है, आप इसे 30 डेज के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इथस ये सुन के मन ही मन कहता है, अच्छा तो इसे खाने से मेरा फिजिकल स्टेट बूस्ट हो जाएगा, चलो उसे टेस्ट करके देख लेता हूँ। और उस टमाटर को खा लेता है और उस टमाटर को खाते ही उसकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाता है। और ये देख के इथस मन ही मन कहता है, मैं अपनी बॉडी में पहले से कई ज्यादा एनर्जी महसूस कर सकता हूँ और मेरी सारी थकान भी गायब हो चुका है। तो बेसिकली मैं इन फूड से अपनी ताकत भी बढ़ा सकता हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे सप्लाईज है और मैं इन फसलों को अपग्रेड भी कर सकता हूँ और मुझे एक स्पेशल बोनस भी मिलेगा। और सिस्टम में बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रहा होता है, अपने परमिशन एक्सेस कर ले तो आप मॉल भी खरीद सकते हैं और शेल्टर को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स पर चलते हैं। आप पॉइंट्स की मदद से अलग अलग फंक्शन को भी अनलॉक कर सकते हैं। अब एक्शन सिस्टम की मदद से ही पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और आप क्रॉप्स, मीट्स और मिनरल्स को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ग्रेड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पॉइंट मिलेगा। इनकी लेवल्स का नाम है रेड प्रूफ क्रॉप्स, एलेक्सर ऑफ लाइफ क्रॉप, लैटिन माइट क्रॉप, लेजेंडरी ग्रोथ क्रॉप। और इनकी लेवल्स के हिसाब से ही एक केजी में पॉइंट मिलेगा। लेवल 1 1 पॉइंट, लेवल 2 100 पॉइंट, लेवल 3 1000 पॉइंट, लेवल 4 1 लाख पॉइंट। आप यहाँ बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। फार्मिंग के लिए जो चीज चाहिए वो मिल सकता है और आपके पास बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे तो आप शेल्टर को एक मिलिट्री बेस में भी बदल सकते हैं। और ये सब देख के मन ही मन कहता है, वाह ये तो बहुत मजेदार सिस्टम है। ये तो बस एक बेसिक लेवल का क्रॉप्स है और अभी तो एडवांस 3 लेवल बाकी है। ठीक है, चलो अब टाइम है कि मैं एलेक्सर ऑफ लाइफ के बाउंड्री को चेक कर लूं। और इथस सब ग्रीन हाउस के अंदर जाके देखता है तो कुछ ही क्रॉप्स उगे होते हैं और इथस ये देख के उसको सकमा लग जाता है और कहता है, आखिर 10% सक्सेस के बारे में जो सिस्टम में लिखा था वो सही था। और सिस्टम उस कैरेट को स्कैन करते हुए कहता है, एलेक्सर ऑफ लाइफ कैरेट ग्रोथ लेवल 100% इफेक्टेड। ये सभी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता है और आपके लाइफ को भी बढ़ा सकता है। और ये सुन के इथस मन ही मन कहता है, बहुत बढ़िया, अब दवाई की भी चिंता नहीं है। और तभी उसके पास रिसाइकिल का नोटिफिकेशन आता है और इथस कहता है, 70% पॉइंट्स के लिए पेज दूंगा और बाकी के राशन को इमरजेंसी के लिए रखूंगा। और फिर इथस 200 केजी क्रॉप्स पेज देता है और फिर उसे 2000 पॉइंट्स हासिल होता है। और सिस्टम इथस से कहता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने फर्स्ट रिसाइकिलिंग कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, एक काम करने वाला स्मार्ट रोबोट एग्रीकल्चर टाइप। और इथस कहता है, ये रिसाइकिल तो काफी फायदेमंद है। ऐसा लगता है इस अचीवमेंट सिस्टम में बहुत सारी चीजें अनलॉक करना बाकी है। और फिर उस रोबोट को देखने लगता है और वो रोबोट वो इथस को अपना हाथ दिखाते हुए हाई करता है। और इथस ये देख के मन ही मन कहता है, ये लिटिल रोबोट तो मेरी एक्सपेक्टेशन से छोटा है, मुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा मदद कर पाएगा। और ये सुनकर तो वो रोबोट भी गुस्सा हो जाता है और ये देखिए इथस कहता है, क्या ये मुझे घूर रहा है? और वो रोबोट इथस के हाथ से कूद के बहुत सारी फसल को काटने लग जाता है। और इथस ये सब देख के कहता है, इसे कैसे पता चला कि मैं उसके बारे में ये सोच रहा था? क्या ये सिस्टम मेरे दिमाग से जुड़ा हुआ है या तो ये रोबोट मेरा दिमाग पढ़ सकता है? और फिर ये सब देख के कहता है, देखने से तो ये बहुत यूजफुल लग रहा है। अगर मैं और पॉइंट्स कमा लूँ तो मैं हाना के रक्षा के लिए एक फाइटिंग रोबोट खरीद सकता
देता हूँ। ये रोबोट भले ही बहुत छोटा हो लेकिन बहुत काम का है। और कुछ टाइम के बाद रात हो चुका होता है और ईथस हाना को आवाज देते हुए कहता है, अन्ना डिनर का टाइम हो चुका है, चलो टीवी बंद कर दो। आज मैंने डिनर में चिकन बनाया है। और हाना और ब्लैकी चिकन का नाम सुन के एक्साइटेड हो जाता है। उन दोनों की मुंह से तो लात थपकने लग जाता है। और उन दोनों से ईथस कहता है, ये चिकन आज मेरी फार्मिंग में मदद करने के लिए। और हाना कहता है, लेकिन भैया आपने तो कहा था हमें अपना खाना बचाना चाहिए। और ईथस कहता है, लेकिन अब हम फार्मिंग कर सकते हैं, इसलिए हमें ज्यादा खाना बचाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम खा सकते हैं। और ये सुन के हाना अपनी प्यारे आंखों से उस चिकन को देखने लग जाता है। और ईथस कहता है, लेकिन याद रखना कि आप बाहर किसी को हमारी क्रॉप्स के बारे में बताना चले, नहीं तो 3 दिनों तक तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। और हाना ये सुन के चिल्लाते हुए कहता है, भैया फिक्र मत करो, मेरे मुंह पे ताला लग चुका है। और ईथस हाना से कहता है, गुड गर्ल, तुम कई दिनों से इंस्टेंट नूडल ही खा रही हो, तुम्हें मीट खाने का बहुत मन कर रहा होगा। और ईथस ब्लैकी को एक चिकन लेग पीस खिलाते हुए कहता है, पहला चिकन लेग पीस ब्लैकी के लिए जिसने हमारी रक्षा की। और फिर हाना ब्लैकी को गाल चिल्लाते हुए कहता है, ब्लैकी सबसे बेस्ट है। लेकिन तभी उसे स्नो की याद आने लग जाता है और कहता है, बता नहीं स्नो कैसा होगा, वो अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ। और ईथस हाना के बालों को सहलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, स्नो बीमार है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, उसे बस कुछ आराम की जरूरत है। स्नो जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ उसे खेलने के लिए लेके आऊंगा। और हाना कहता है, ठीक है भैया। और ईथस मन ही मन कहता है, मैं कुछ देर पहले स्नो को देखने गया था, लेकिन उसके हालत में कोई सुधार नहीं आया, मुझे उसे लाइव और एलेक्सर खिला के देखना चाहिए। और तभी ईथस को कुछ एहसास होता है और वो बाहर की तरफ देखता है और सिस्टम उसे स्कैन करते हुए कहता है, स्कैनिंग इंट्रूडर, मेल 42 इयर्स ओल्ड, लेवल 3। और ईथस उसे देखते हुए कहता है, नेट यहाँ क्या कर रहा है वो, आखिर नेट यहाँ क्यों आया है। और इस तरह ईथस अपना सिगरेट फेंक के ईथस का नाम पुकारता है। और थोड़ी देर बाद ईथस भी गेट के पास आ जाता है और नेट कहता है, ईथस मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। और ईथस कहता है, कैसी मदद। और नेट कहता है, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा खाना है, असल में मेरे घर में चोरी हो गए है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और मार्केट में भी खाने की कीमत बहुत ज्यादा है, तो क्या मुझे कुछ खाना उधार मिल सकता है। और ईथस को उसकी हालत देख के बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन ईथस के पास में खाना बहुत कम बचा होता है, इसीलिए वो अफसोस के साथ नेट से कहता है, नेट मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास में बहुत कम खाना बचा है। जो मैंने हाल ही में प्लान लगाया था वो सारे प्लान म्यूटेशन की वजह से खराब हो गया है। और नेट ईथस से कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैंने अपने सभी रिलेटिव से बात कर लिया है और किसी के पास में खाना नहीं बचा है, मैंने बस सोचा था यहाँ अपना किस्मत आजमाऊंगा। और ईथस को उसके हालत देख के बुरा भी लग रहा होता है, इसलिए वो कहता है, देखो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं है, वैसे भी आपने पहले हाना और मेरा ख्याल रखा है। और ये सुन के नेट खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में, शुक्रिया तुम्हारा ईथस। और कुछ देर के बाद ईथस इंस्टेंट नूडल प्लास्टिक में बांध के ले आता है और कहता है, ये कुछ ज्यादा तो नहीं है, ये बस थोड़ा इंस्टेंट नूडल्स है, ये 2 दिन तक तो चल ही जाएगा। और नेट खाना लेते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया ईथस। और वहाँ से चला जाता है। और ईथस उसे जाते हुए देख के मन ही मन कहता है, बेचारे अंकल नेट, ये नूडल्स तो बस 2 दिन तक चलेंगे, मुझे अभी खाने के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मुझे इस दुनिया में सुरक्षित रहना सीखना होगा। वैसे अभी मुझे वो फ्रीजर में रखे हुए सब्जी की जरूरत नहीं है, उनमें से कुछ आज मैं अंकल नेट के पास चुपके से पहुंचा दूंगा। और रात के टाइम ईथस हाना को लेके निकल जाता है और हाना कह रहा होता है, भैया मैं घर में रह के फेरी स्टोरी नहीं देख सकता। और ये सुन के ईथस कहता है, खेत के आसपास अभी भी म्यूटेंट जानवर घूम रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें घर में अकेला नहीं छोड़ सकता। और हाना ईथस से पूछता है, भैया तो हम कहाँ जा रहे हैं। और ईथस कहता है, क्या तुम्हें अंकल नेट याद है, जो हमेशा हमसे मिलने आया करता था, हम उसके लिए कुछ खाना ले जा रहे हैं। और हाना ये सुन के कहता है, हाँ मुझे याद है, उसका तो एक बेटा भी था ना जो हमेशा मेरे लिए कैंडी लेके आता था। और कुछ देर के बाद बुलक सिटी के अंदर घुस जाते हैं। और ईथस हैरान होते हुए कहता है, कितना डरावना सन्नाटा है, एक कुत्ता भी नहीं है, मुझे लगता है सोल्जर्स ने सिटी के अंदर के सारी म्यूटेंट जानवर को पकड़ लिया है। और कुछ देर के बाद ईथस और हाना गाड़ी से उतर जाते हैं। और हाना ईथस से कहता है, भैया ये मेरे स्नैक्स भी अंकल नेट को दे देना। और ईथस कहता है, ठीक है मैं दे दूंगा। तभी किसी की जोर जोर से खांसने की आवाज आता है और ये सुन के ईथस भी हैरान हो जाता है और फिर तेजी से अंकल नेट के घर की तरफ बढ़ने लग जाता है। और उसे एक लड़का नजर आता है जो खून की उल्टियां कर रहा होता है। और अंकल नीट उसे संभाल रहा होता है और कहता है, बेटा टीम क्या हुआ, मुझे ऐसे मत डराओ। मेरे बेटे ये तुम्हें क्या हो रहा है। और उसकी बेटी का तो खून का उल्टियां रोक ही नहीं रहा होता है। और ईथस और हाना खिड़की से ये सब देख रहा होता है। और हाना ईथस से कहता है, भैया अंकल नीट के बेटे को बहुत खून की उल्टियां हो रहा है, क्या वो मर जाएगा। और ईथस हाना से कहता है, फिक्र मत करो हाना, बस तुम देखते रहो, मैं कुछ करता हूँ। और ईथस मन ही मन कहता है, लगता है उसने उन पॉइजनस वेजिटेबल्स को खाया है, क्या उन्होंने पहले ही वो नूडल्स खत्म कर दिया जो मैंने उन्हें दिया था, शायद से एलेक्सर और ब्लाइव कैरोट उसे ठीक कर सकता है। और इस तरह अंकल नीट अपने बेटे से कहता है, बेटे टीम यहाँ ले जाओ। उन मूर्खों हॉस्पिटल वालों ने कहा कि सारे बेड फुल हो चुके हैं
अगर हमें वहाँ रूम भी मिल जाता तो भी वो लोग तुम्हें ठीक नहीं कर सकते थे। तभी खिड़की तोड़ते हुए एक पोटली उनके रूम में आ गिरता है और ये देखा अंकल नेट गुस्सा होते हुए कहता है, कौन है जिसने मेरी खिड़की तोड़ दिया, अपने शक्ल दिखाओ। और उसका बेटा धीरे से कहता है, डैड रुक जाओ और वहाँ देखो। और अंकल नेट अपने बेटे से कहता है, बेटे तुम रुको, मुझे देखने दो। और अंकल नेट उस पोटली को खोल के देखने लगता है। ए भगवान, ये तो वेजिटेबल्स है। और इथस बाहर से ये सब सुन रहा होता है और अंकल नेट कह रहा होता है, ये तो सारे फ्रेश वेजिटेबल्स है। एक सेकेंड, यहाँ तो एक नोट है, नोट में एक कैरेट भी है। और फिर अंकल नेट उस नोट को पढ़ने लगता है, ये कैरेट तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता है, अगर तुमने इस कैरेट को नहीं खिलाया तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। और अंकल नेट ये पढ़ के गुस्सा होते हुए कहता है, जब डॉक्टर्स मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाया तो ये कैरेट कैसे ठीक करेगा। और ये सुन के उसका बेटा कहता है, डैड वैसे भी मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्या बता इसे खाने से मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे बेटे, मैं तुम्हारी ऐसे हालत नहीं देख सकता। और ये कह के रोने लग जाता है। और उसका बेटा कहता है, डैड मुझे वो कैरेट खिला दो। और अपने डैड का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे आखिरी कोशिश करने दो, वैसे भी तो मैं मरने ही वाला हूँ। और अंकल नेट ये सुन के अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, ठीक है मेरे बेटे, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। और अपने बेटे को गाजर खिलाते हुए कहता है, चलो मेरे बेटे इसे खा लो। और उसका बेटा गाजर खा लेता है और कुछ देर में उस गाजर का रिएक्शन भी शुरू हो जाता है और उसका बेटा चिल्लाने लग जाता है। और ये देख के अंकल नेट कहता है, मेरे बेटे तुम्हें ये क्या हो रहा है। और उसका बेटा तुरंत उठ के खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। और सारे खून की उल्टियाँ करने के बाद उसका बेटा नॉर्मल हो जाता है। और ये देखकर अंकल नेट बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। और ये सुन के ईथस भी खुश होता है और वापस जाने लगता है। तभी लाइट भी वापस चालू हो जाता है और ये देख के ईथस कहता है, ओह लाइट वापस आ गया, इसका मतलब है फोन की सर्विस भी वापस शुरू हो गया है। और उसके बाद तुरंत अपना फोन निकल के लीना को कॉल लगाता है। रिंग तो हो रहा होता है लेकिन लीना कॉल नहीं उठाता है। और इस तरह एक लड़की को देखते हैं जिसके पास फोन आ रहा होता है, लेकिन वो लड़की बेहोश होता है और हम देखते हैं उसे कोई किडनैप करके गाड़ी से ले जा रहा होता है। और एक बंदा कहता है, ये शोर कहाँ मच रहा है, ये फोन किसका बज रहा है। और दूसरा आदमी अपना फोन निकलते हुए कहता है, ओह सिग्नल वापस आ गया है। और बहला वाला बंदा कहता है, ये तो उस लड़की का फोन बज रहा है, तुम जाओ और उसका फोन बंद कर दो। और दूसरा आदमी कहता है, इस पर हमें इस काम के लिए कितना मिलेगा। और वो बहला वाला बंदा कहता है, बहुत ज्यादा, इतना कि हम महीने तक बैठ के खा सकते हैं। और दूसरा वाला बंदा कहता है, वैसे हमने इसे किडनैप क्यों किया है। और बहला वाला बंदा कहता है, हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो बस पैसा मिल रहा है इस काम की। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है और इसका अगला एपिसोड भी बहुत जल्द ही आ जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और कमेंट करके ये बताना जरूर कि ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।